आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया है कि जब किसी पराविद्युत को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है, क्यों? इसका कारण हमसे पूछा जा रहा है। इसके लिए हमें समझना होगा कि पराविद्युत पदार्थ होते क्या हैं। सबसे पहले तब पराविद्युत ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत का प्रवाह नहीं होने देते हैं लेकिन विद्युत प्रवाह का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि देखिए इनमें अणु होते हैं। हर एक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है, ये हमें पता है। और अणु क्या है? अणु एक तरह से उदासीन होते हैं। उदासीन होते हैं क्योंकि इनमें देखिए उदासीन होते हैं, इसका मतलब है कि इसमें प्रोटॉन आवेशित कणों की मात्रा दोनों बराबर है। जैसा कि हम यदि मानते हैं आवेशित कण इसके अंदर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होंगे और आवेशित कण के रूप में प्रोटॉन इन पर होगा, तो इनकी समान मात्रा यदि उपस्थित होती है तो कुल रूप से अणु जो है वो उदासीन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बने हुए किसी अणु के लिए नाभिक में प्रोटॉन मौजूद होते हैं और चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षकों में वहां पर वितरित होते हैं। इस प्रकार यदि हम बात करते हैं, यदि उन अणुओं के साथ मिलकर बने हुए किसी पदार्थ में यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन वहां पर यदि नहीं है, विद्युत पदार्थ कहलाते हैं। चूंकि वो विद्युत का चालन वहां पर नहीं कर सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरे स्थान आवागमन असंभव होता है। इसलिए पराविद्युत पदार्थ केवल विद्युत का प्रदर्शन कर पाते हैं। अब यदि पराविद्युत पदार्थ के अंदर हमने अणुओं की बात करी है, ठीक है, तो अणु कुछ इस तरह से रगे होते हैं। देखिए यहाँ पर अणु है, एक अणु, दूसरा अणु, किसी भी रूप में ये किसी भी दिशा पर अभी असंरेखित है, मतलब किसी भी तरह से स्थिति पर है। अब हम यहाँ पर देखें तो प्रत्येक अणु में एक धनावेश, एक ऋणावेश, धन आवेश और ऋणावेश कुछ इस तरह होते हैं, धन और ऋण कुछ इस तरह से वितरित होते हैं, ठीक है। अब देखिए जब क्या किया जाता है, इन्हें हम विद्युत क्षेत्र में रख दें। यहाँ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, हमने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लगाया जिसकी दिशा दाहिनी दिशा की ओर है, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। लगाने के बाद होता क्या है, इसकी स्थिति क्या किस तरह से परिवर्तित होती है? देखिए विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये क्या होते हैं, एक रूप में संरेखित हो जाते हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुरूप ही, मतलब ये धनावेश होता है, यहाँ पर क्या होते हैं, वो जम जाते हैं। मतलब अब हम देख रहे हैं कि वो जो धनावेश होता है और ऋणावेश होता है वो एक दूसरे के यहाँ पर थोड़े से दूर हो जाते हैं विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। मतलब ये संरेखित तो हुए हैं लेकिन जो धनावेश और ऋणावेश उनमें प्रत्येक अणु में होते हैं, ठीक है, संरेखीय हो गए हैं विद्युत क्षेत्र के, तो लेकिन ये जो आवेश होते हैं वो थोड़े से विस्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक अणु जो है यहाँ पर, ये प्रत्येक अणु किसकी भांति कार्य करते हैं, ये द्विध्रुव की भांति कार्य करते हैं, ठीक है। और द्विध्रुव यहाँ पर यदि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में है तो क्या होता है, उनमें आघूर्ण उत्पन्न होता है। इसे हम पी से प्रदर्शित करें तो देखिए ई जो है हमें क्या दिखा रहा है, बाएं विद्युत क्षेत्र, ठीक है, और आंतरिक रूप से आघूर्ण है द्विध्रुव के रूप में। ये यदि प्रकृति में आ गए हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पे आंतरिक रूप से विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। अब इस तरह से आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है और बाहरी विद्युत क्षेत्र तो है ही, तो इस रूप में इन पर लगने वाला, देखिए कुल रूप से यदि हमने विद्युत क्षेत्र देखा तो कुल, या हम उसे बोलते हैं नेट, नेट जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, अब जो इनके अंदर है, मतलब हमने बात करी है किसके अंदर, ये पदार्थ जो परावैद्युत पदार्थ है उनके अंदर, परावैद्युत पदार्थ, ठीक है, उनमें अब क्या हो गया है, हमने कुल रूप से जो विद्युत क्षेत्र है वो कम हो गया है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण जो पहले था वो अब कम हो गया है। तो इस प्रकार की प्रकृति या इस प्रकार का परिवर्तन क्या कहलाता है, इसी परिवर्तन को हम बोलते हैं परावैद्युतों का या परावैद्युत का ध्रुवण। और सरल शब्द में कहें तो विद्युत क्षेत्र यदि हम लगाएं किसी परावैद्युत पर, तब उसके अणुओं के धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र जो है विस्थापित हो जाता है, तो उसी क्रिया को हम कहते हैं परावैद्युत का ध्रुवण। और इसी कारण हम देखते हैं कि कुल जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निर्मित हुआ है किसके अंदर, परावैद्युत पदार्थ के अंदर बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में, उसका मान कम हो जाता है यहाँ पर वास्तविक रूप से। तो यही एक कारण उसका होता है कि उसके अंदर विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।